हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आप सबका फिर से स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। हमारी आज जीएस की क्लास है। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और टॉपिक है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी या फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें हमने पढ़ना है इंडिया एवोल्यूशन और हिमालयन रेंजेस के बारे में। ठीक है, पहले देखो आप लोग, इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसा मैप आज इंडिया का दिख रहा है आपको वर्ल्ड मैप पर, या इंडिया का जैसा मैप दिख रहा है, वो बनने से पहले कुछ मैप ऐसा हुआ करता था। क्या समझे आप लोग? पहले ऐसी हुआ करता था। पहले सिर्फ एक लैंड पार्ट हुआ करता था, सिंगल लैंड पार्ट। ये क्या है? सिंगल लैंड पार्ट हुआ करता था। इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था पूरे लैंड का? जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज आपको दिख रहे हैं ना वर्ल्ड मैप पर, कितने कॉन्टिनेंट्स है हमारे? 7 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। वो सभी एक लैंड पार्ट का भाग हुआ करते थे। इस पूरे का नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया दो प्लेट्स में बटा हुआ था। पेंजिया जो है ये दो प्लेट्स में बटा हुआ था। कौन कौन सी? एक लोरेशिया वाला पार्ट और एक गोंदवाना लैंड। ठीक है, समझो ये बात। पूरा पेंजिया दो में बटा हुआ है, लोरेशिया एंड गोंदवाना। ठीक है, लोरेशिया में जो आज के टाइम पे दो दिख रहे हैं ना आपको, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ये यूरोप और एशिया वाला, ये दोनों किसका भाग थे? लोरेशिया का। ठीक है, और जो इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स बच गए, इंडिया कहाँ है देखो, ये इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका, ये सब किसका भाग थे, किसका पार्ट थे? बोलो। गोंदवाना लैंड का। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इंडिया कौन सी प्लेट या कौन से भाग के, कौन से लैंड का पार्ट हुआ करता था, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? गोंदवाना लैंड। क्या आंसर होगा आपका? पहला क्वेश्चन मिल गया ज्योग्राफी से कि जो इंडिया है वो कौन सी लैंड का पार्ट हुआ करता था? गोंदवाना लैंड। ठीक है, फिर क्या होता है? ज्योग्राफिकल रिएक्शन कंडीशन कॉन्टिनेंट थ्रिफ्ट के कारण ये जो पूरा लैंड मास था ना, ये क्या होता है? ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करता है। क्या करता है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट समझ गए? ये मूव होना स्टार्ट करता है ऐसे ऊपर की तरफ। इसको बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या बोला गया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये जो पूरा भाग है ना, ये ऐसे जाके टकराया ऊपर वाली प्लेट से। जो गोंदवाना पूरा लैंड है वो किससे टकराया? लोरेशिया। लोरेशिया जाके मिल गया। फिर ये बाकी मानो ऐसे था, ऐसे मिला, और ये सारी चीज क्या अलग अलग हो गई। ये सारे पार्ट्स क्या हो गए? कोई यहाँ जाके सेट हो गया, कोई यहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया यहाँ बन गया, इंडिया यहाँ पे आ गया, अफ्रीका यहाँ आ गया। तो जैसा मैप आज वर्ल्ड का आप लोग देख रहे हैं वो तैयार हो गया। समझे? पहले ये चीज थी, सब एक ही लैंड का पार्ट हुआ करते थे, उसका नाम था पेंजिया। ठीक है, इंडिया कौन सी लैंड का पार्ट था? गोंदवाना लैंड। गोंदवाना लैंड के बाद कॉन्टिनेंटल थ्रिफ्ट हुई, ये सब जाके एक दूसरे से मिले और अलग अलग हो गए, और क्या तैयार हो गया? जो आज का वर्ल्ड मैप है। ठीक है, समझ गए? जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब क्या हो गए? बन गए। ऐसे क्या हुआ? इंडिया का एवोल्यूशन। इंडिया का क्या हुआ? एवोल्यूशन। इंडिया यहाँ पे कहीं हुआ करता था, गोंदवाना लैंड का पार्ट, ये यहाँ जाके टकराया, और जैसा मैप आज इंडिया का आप देख रहे हैं वो बन गया। बात इतनी ठीक है? समझ में आ गया? एक और पॉइंट समझो। पहले सिर्फ ये एक ओशियन हुआ करता था, पेंथालासा ओशियन। इसका नाम है पेंथालासा ओशियन। ठीक है, और यहां पर था ये टेथिस सी। ये टेथिस सी क्यों इंपॉर्टेंट है? टेथिस सी का नाम वहां आता है जहां पर ओरिजिनेशन हो रही है हिमालयाज की। ठीक है, आज के टाइम पर जहां हिमालयज है ना, वहां पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सी। ठीक है, इतनी बात। वहां पर क्या था? टेथिस सी। टेथिस सी की जगह आज वहां पर क्या आ गए हैं? हिमालयाज। कैसे आ गए हैं ये देखेंगे हम। कैसे आई तो पता होना चाहिए आपको। देखो, ये जो इंडियन प्लेट है ये ऊपर यूरोपियन प्लेट से टकराई, मानो ये ऐसी थी, इनमें क्या हुआ?
कोलिजन हुआ, ये इंडियन प्लेट मानो, ये है यूरेशियन प्लेट। इंडिया प्लेट ऐसे जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, जब कोई चीज़ ऐसे टकराएगी तो उनकी हाइट बढ़ गई, समझे? ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये ऐसे टकरा रही है और ये इनकी हाइट बढ़ जा रही है। किसके कारण टकरा रही है? इनको बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो धरती के नीचे प्लेट है, आप सबको पता है, जो अर्थक्वेक वगैरह का कारण है, वो जब आपस में टकराती है ना तभी अर्थक्वेक आते हैं। तो इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण दो प्लेट टकराई, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट ऐसे टकरा रही हैं, और तो क्या हो गया फिर? ये क्या बन गए? हिमालयस का ओरिजिनेशन। ये यहाँ टकराई है, यहाँ पर क्या हो गए? क्या बन गए यहाँ पर? पता लगा हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ? पता लग गया ना? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से क्या हो रहा है? हिमालय बन गए। कहां पर बने? जहां पर पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बार बार आ जाता है, टेथिस सी का। तो आपको किस में याद रखना है? टेथिस सी के बारे में, जहां पर क्या हो रहा है? हिमालय का ओरिजिनेशन। ठीक है, इतनी बात। ये कुछ एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, कुछ एक्सोजेनिक। जो बाहर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, उनको बोला गया है क्या? एक्सोजेनिक। और जो अंदर लगेंगी उनका है नाम एंडोजेनिक। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? ये जो पहले जो मैंने मैप दिखाया पीछे, लोरेशिया और गोंदवाना वाला पार्ट, ये करीब देख लो 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड था पहले। समझ गए ना इतनी बात? पहले ऐसा हुआ करता था 460 मिलियन पहले, फिर वही कॉन्टिनेंटल थ्रिफ्ट हुआ, और जो आज का मैप है वो तैयार होगा वर्ल्ड मैप का, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो आज के टाइम पर बन गया ना पूरा वर्ल्ड मैप, वो तैयार हो गया। इतनी बात समझो, ठीक है? वही बात है, ये जहां यहाँ जाके लगा ऐसा और बन गया। ये क्वेश्चन आता है, जो गोंदवाना लैंड में था ना, ये गोंदवाना लैंड में कौन कौन से भाग आ जाते हैं? देखो, गोंदवाना लैंड में क्या क्या आ रहा है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। नीचे लिखा है ये अंटार्कटिका, ठीक है? ये गोंदवाना लैंड का पार्ट है। और लोरेशिया में क्या क्या पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है? डन, इतनी बात। इस पूरे भाग को क्या बोला गया था? पूरे लैंड मास को पेंजिया। क्या बोला गया था? पेंजिया। ये पूरा ऐसे सी शेप में था ये, ठीक है? ऐसे था, इसका नाम पेंजिया, ठीक है? इस पेंजिया का ओल्ड या एंशियंट नाम बोल लो, इसको बोल देते थे अंगारा लैंड। क्या बोल देते थे? अंगारा। एशियंट नेम, समझ गए? पुराना नाम, किसका पुराना नाम है ये? पेंजिया का पुराना नाम अंगारा। कोई डाउट है इधर? तो क्या हुआ जब ये सारी चीज हो गई, कॉन्टिनेंटल थ्रिफ्ट सब पूरा हो गया, तो जो आज का मैप है इंडिया का, वो क्या हो गया? रेडी हो गया, तैयार हो गया। समझ गए ना इतनी बात? क्या क्या तैयार हुआ इंडिया में, ये देख लो। पेनिसुलर ब्लॉक, ये पूरा क्या है? पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर क्या होता है? प्रायद्वीप, जो 3 जगह से का पानी से घिरा हो। और क्या तैयार हुआ? हिमालयस बने। यहाँ पर क्या हुआ? हिमालयस की उत्पत्ति होगी ना, टेथिस सी से हिमालयस बने। पेनिसुलर इंडिया बना, माउंटेन्स बने, और इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र क्या बन गए? प्लेन्स। ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसी को बोला जाता है इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्र। इंडस यहाँ से निकल रही है, ठीक है? गंगा यहाँ और ब्रह्मपुत्र यहाँ। इन तीनों रिवरों के बीच में ये जो प्लेन्स बने ना, इन्हों को बोला गया नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है? ईपीएफओ का एग्जाम हुआ अभी 6 अगस्त को, ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, 3 रिवर्स के नाम बताओ जो नॉर्थ प्लेन्स बनाती है। ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग, तो ठीक क्या लगाना था? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। एक ऑप्शन में 2 का दे रखा था, सिर्फ इंडस और गंगा। तो ज्यादातर पता है क्या सिलेक्ट करके आए स्टूडेंट्स? इंडस और गंगा तो सिलेक्ट कर लिया, ब्रह्मपुत्र करना भूल गए, उनका वो क्वेश्चन गलत हो गया। समझ गए? तीनों रिवर याद रखनी है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है? इतनी बात। ये वही चीज जो अभी तैयार हुए हैं, ठीक है?
और डेजर्ट भी आ रहे हैं इसी में, कोस्टल प्लेन्स आ रहे हैं। तो हमें पहले क्या देखना है, हिमालयाज। हिमालयाज को बोला गया है यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं हिमालयाज का दूसरा नाम? यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्यों हिमालयस का नाम यंग फोल्ड क्यों है? क्योंकि इनकी जो हाइट है ना वो अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे हो रही है? अभी भी क्या है, जो इंडियन प्लेट है ना, इंडिया के नीचे जो प्लेट है इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट से अभी भी क्या हो रही है, ऐसे कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। तो आज भी हिमालयस की क्या हो रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी लूज नहीं करी है, अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इनकी क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल बताएं, तो आप क्या बोलेंगे, हिमालयाज आर एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया, ये बताओ, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का क्या है एग्जांपल, और यंग फोल्ड माउंटेन्स का हिमालयाज। इतनी बात याद रखना। ये देखो, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, ऐसे फोल्डेड है। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया इनको, यंग फोल्ड माउंटेन्स। जब इंडियन प्लेट्स कोलाइड करी यूरेशियन प्लेट के साथ, तब क्या हुआ, हिमालयस बन गए। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात समझो, इसका जो ये इंडस इंडस रिवर है ना, ये इसका ईस्टर्न बॉर्डर, मतलब ये वेस्ट मान लो, ये वेस्ट, और यहाँ पर क्या है, ईस्ट। जो ब्रह्मपुत्र और इंडस के बीच में ये जो है, यही क्या है, हिमालयाज। तो एक क्वेश्चन है, यहां से यहां तक इनकी लेंथ कितनी है, मतलब यहां से लेकर चलो और पूरा एंड तक इनकी लेंथ 2400 किलोमीटर। कितनी रेंज में फैले हुए हैं, 2400 किलोमीटर। कहां से, वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनकी लेंथ हिमालयाज की 2400 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। कहां से कहां तक है ये लेंथ, वेस्ट टू लेके ईस्ट में। वेस्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जे एंड के लगा लो, और वहां पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बात वही लिखा है। ठीक है, 2400 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ, किसकी, हिमालयाज की। ठीक है, ये कुछ 400 और ये 160 किलोमीटर लिखा है। ये है जैसे यहाँ तक पूरा हिमालय फैले हुए हैं, और ये नीचे तक आ रखे हैं शिवालिक। ये 4 पार्ट पढ़ाऊंगा मैं अभी। तो यहाँ से जो जे एंड के में इनकी कुछ लेंथ ऐसे जो ट्रांसवर्स है, इनकी है 400, और यहाँ जाके ये छोटे हो जा रहे हैं, यहाँ पर है 160। इतनी बात याद नहीं रखे, पर ये वाली जरूर याद रखना, पूरी लेंथ कितनी है, 2400। अब जो हिमालयस है ना, वो 4 भाग में डिवाइडेड है। 4 उनकी क्या बोलते हैं, जो 4 मिलके क्या बना रहे हैं, हिमालयस। सबसे पहले आते हैं कौन से, ट्रांस हिमालयास। फर्स्ट वन ट्रांस, सेकंड ग्रेटर, ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास। थर्ड बताओ, मिडल। ठीक है, फोर्थ भूल गए क्या सब, शिवालिक। ये मिडल हिमालयास। ये चारों क्या हैं, ये भाग है, किसके भाग हैं, ये हिमालयास के। हिमालयास को कैसे भाग किया गया है, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक। भी कभी बोल रहे पूछे आपसे कितने भाग में डिवाइड है हिमालयास, 4। कौन कौन से, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक। इनकी मैं एक बार थोड़ा फोटो बना के दिखा देता हूँ। देखो, इनको मानो ट्रांस, ये सबसे पीछे, ये है ट्रांस सबसे पीछे वाली। फिर आते हैं कौन से, इन्हीं के नीचे ऐसे, ये है ग्रेटर्स। इनकी जो चोटियां है ना, वो ट्रांस से भी ऊंची है। ये पहले कौन से हो गए, ट्रांस। ये कौन से हो गए, ग्रेटर। इसके बाद आते हैं मिडल, इनकी चोटियां थोड़ी सी छोटी है ग्रेटर से। ये कौन से हो गए, मिडल। सबसे नीचे आते हैं ये फुट में शिवालिक्स, ये सबसे कम हाइट वाले हिमालयाज हैं। क्या समझे अब, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक,
इन चारों को ही क्या बोला गया है? हिमालय। ठीक है, इतनी बात। ये चारों लिखे और आइडिया मिल गया। सबसे पीछे बैकबोन की तरह कौन खड़े हैं? ट्रांस। उसके बाद ग्रेटर, फिर मिडल, फिर शिवालिक। सबसे कम हाइट पूछो किसकी है? शिवालिक्स की। ठीक है, इतनी बात। हो गया ये? ध्यान दे रहे हो? अब क्या है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम ट्रांस हिमालयस के बारे में। क्या? ट्रांस हिमालयस। जो सबसे पीछे वाले थे ना, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालयस में ये थोड़ा ब्लर है ना, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। ट्रांस हिमालयस में 4 रेंजेस लिखो। सबसे पहली रेंज काराकोरम। क्या? काराकोरम रेंज। ये रेंज का मतलब ये पहाड़ों की ऐसे रेंज है, इसी को क्या बोला गया? काराकोरम रेंज। उसके बाद आती है फर्स्ट वन, उसके बाद आती है लद्दाख, लद्दाख रेंज। उसके बाद जांस्कर रेंज। उसके बाद आती है पीर पंजाल या फिर कैलाश रेंज बोल लो। कैलाश ये बाद में जाके ऐसे क्लास में मिक्स हो जाएगी। क्या बताया मैंने अभी? ट्रांस हिमालयस में 4 रेंजेस बताई। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। ठीक है, इतनी बात। अब ये लोकेट करो मैप में है कहां पर? करो लोकेट। देखो दिख रहा है कुछ? ये जो रेंज है ना, ये काराकोरम रेंज, उससे नीचे आ जा रहे हैं ये लद्दाख रेंज, फिर जांस्कर, और ये फिर पीर पंजाल। ये चारों रेंज क्या है? ट्रांस हिमालयस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे पढ़ कहां पे रहे हैं? ये J&K और लद्दाख वाला एरिया दिख रहा है, हिमालयस। ठीक है, कौन सा एरिया अभी है? J&K। ठीक है, इतनी बात। काराकोरम रेंज में ना एक ऊंची चोटी है, ये लिख लिया सारा? काराकोरम रेंज में एक ग्लेशियर या एक चोटी आती है, इसका नाम है K2। क्या है? K2। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जो K2 है वो कौन सी रेंज में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? क्या? हाँ, ये दोनों एक ही है। K2 बोल रहे हैं, गोडविन ऑस्टिन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये दोनों कौन सी रेंज में है, रेंज का नाम। रेंज मैंने 4 पढ़ाई, तो ये पढ़ रहा है हमारी काराकोरम रेंज। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा? जो K2 है वो कौन सी रेंज में है? काराकोरम। और ये ना सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या समझे? सेकंड हाईएस्ट। क्या नाम है? सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट आप लोग बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? कौन है? माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट पीक इन द वर्ल्ड क्या है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड K2, काराकोरम रेंज में K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन। फर्स्ट माउंट एवरेस्ट। पीक मतलब समझ गए ना, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इतनी बात। इसकी हाइट कुछ है 8066 मीटर। कितनी? 8066। K2 की, बिल्कुल। K2 पहले देखो कौन सी रेंज में आएगी, कहां पर बताओ? काराकोरम। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट है। ओके, इसकी हाइट 8066। कोई दिक्कत यहां तक? ट्रांस में कौन कौन सी रेंज पड़ी बता दो? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। डन है? कर दो क्लियर? ये थोड़ा लिखा है, बस एक बार देख लो। ग्रेटर हिमालय सबसे पहली रेंज थी ट्रांस, उसके बाद ग्रेटर। ग्रेटर के नॉर्थ में, यहां पर ग्रेटर है, इसके नॉर्थ में जो रेंज है ये कौन सी है भाई? ट्रांस। ठीक है, अब ग्रेटर के मैं साउथ में पूछू कौन कौन सी आएंगी? एक तो मिडल, और मिडल के भी साउथ में शिवालिक्स। ठीक है, डन है इतनी बात? नॉर्थ साउथ का फंडा पता है? ऊपर जो है वो नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, नॉर्थ से लेके साउथ चारों को अरेंज करना है। ये देखो K2 या फिर गोडविन
ऑस्टिन। ये क्या है, कहां पर पड़ रही है, काराकोरम रेंज। ठीक है, डन, इतनी बात दिखाई दे रहा है। किसका भाग है ये, किसका भाग है, ट्रांस हिमालयाज का। ठीक है ना, इतनी बात, चले आगे। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, ये क्या है, कुछ ग्लेशियर्स हैं, कहाँ के, ये जो ट्रांस हिमालयस पढ़ रहे हैं ना हम, ट्रांस हिमालयस में कुछ ग्लेशियर्स हैं। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर ज्यादा डीप जाना होगा एग्जामिनर को गलत करवाने के लिए, किसी का भी नाम पूछ लेगा, नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सी रेंज में है, मतलब ट्रांस में आ रहा है, ग्रेटर में आ रहा है, या शिवालिक्स में आ रहा है, मिडल में आ रहा है। तो ये सब ग्लेशियर्स है जो कहां पर आ रहे हैं, ट्रांस में। एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है इसका, सियाचिन ग्लेशियर। ये इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड, क्या है ये इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड। बैटलफील्ड क्या है, बैटलफील्ड का मतलब गेम खेला वो पबजी वाला, नहीं खेला, बैटल ग्राउंड। उसमें बैटलफील्ड या बैटल ग्राउंड क्यों लिखते हैं, जहां पर क्या हो सकती है, हाँ, जो फोर्सेस है, जो आर्मीज है, वो, ये हाईएस्ट ऐसी जगह है जहां पर क्या हो सकती है, बैटल हो सकती है, किसी भी दो कंट्री बोल लो या फोर्सेस में। तो सियाचिन क्या है, हाईएस्ट बैटल फील्ड। समझ गए क्या भाई, एक मैच भाई मैं नहीं खेलता ठीक है, सियाचिन क्या है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, हाईएस्ट बैटलफील्ड दे देगा, ऑप्शन इनमें से कोई भी डाल देगा, आपको ठीक क्या करके आना है, सियाचिन। ठीक है, एक करंट अफेयर का सवाल बताऊं, एक पहली फीमेल अपॉइंट हुई है सियाचिन ग्लेशियर में, उनका नाम है शिवा चौहान। इसी साल, क्या नाम है, शिवा चौहान, फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड इन सियाचिन ग्लेशियर। पोस्ट का मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब इंडियन आर्मी में है जो, समझ गई इतनी बात। कहां पर अपॉइंट हुई है, सियाचिन में। और ये सियाचिन क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, इतनी बात, ये सारे वही लिखे हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज के बारे में। अब देख लो ट्रांस में कौन कौन सी रेंज आ जा रही है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर या फिर कैलाश। इसी में पीर पंजाल या फिर कैलाश बोल दो इसको। ये चारों किस में है, ट्रांस में। ठीक है, इतनी बात, जो मैंने बताया वही है ये क्या बताया था मैंने, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो क्या है, हाईएस्ट बैटल फील्ड जहां पर फाइट हो सकती है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, काराकोरम थी, उसके बाद कौन सी थी, लद्दाख। लद्दाख की हाईएस्ट पीक या पॉइंट आ जाता है, इसका नाम है राका पोशी। ज्यादा डीप जानना होगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेगा, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक बताओ, तो क्या बोलेंगे आप, राका पोशी, मार्क कर लो। ठीक है, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से पढ़ना। ठीक है, इतनी बात। एक और बात समझो, जो जांस्कर रेंज है ना, जांस्कर रेंज वो है क्लब्ड टुगेदर विद ग्रेटर हिमालयाज। देखो समझते हैं, यहाँ पर है ये जांस्कर रेंज। ठीक है, ऊपर कौन सी थी, ये सारे ट्रांस। तो जांस्कर रेंज यहाँ आके यहाँ बीच में पड़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जहाँ माउंट एवरेस्ट वगैरह पाए जा रहे हैं। तो जो जांस्कर रेंज है ना, वो बाद में आकर मिल जा रही है किनसे, ग्रेटर हिमालयाज। इतनी बात यही जानना है बस, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, इतनी बात। जांस्कर रेंज बाद में कहाँ मिल जा रही है, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, ये जो लद्दाख प्लेटू है, ये देख लो एक बात, लद्दाख को और क्या बोल दिया गया है, लद्दाख को बोल देते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान किसको बोलते हैं, लद्दाख प्लेटू को। ठीक है, इतनी बात। ये देख लो एक बार, आइडिया ले लो रेंजेस के बारे में। देखो सबसे ऊपर ये काराकोरम रेंज, देख लो एक बार ध्यान से, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये फिर कैलाश रेंज यहाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या है बीच में,
ग्रेटर हिमालयाज, उसके नीचे आ जा रही है मिडल हिमालयाज, फिर है ये लास्ट में शिवालिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सारे देख लिया। ट्रांस बीच में यहाँ पर ग्रेटर, फिर मिडल, फिर शिवालिक्स। यहां से यहां तक इनकी लेंथ कितनी बताई मैंने? ठीक है, डन, 2400 पता लग गया। वही बात है, यहां पर एक नाम है पाईमार नोट, पाईमार या पाईमार के पठार, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड। पाईमार नोट को बोला गया है क्या? ये इंडिया से ऊपर है, जैसे इंडिया के बिल्कुल ऊपर छत की तरह काम कर रहे हैं इंडिया का। थोड़ा ठीक से बोलो भाई, जोर से, सुनाई नहीं दिया। और कहीं भी क्या होगा? अच्छा, हाँ हाँ, पर मेनली तो अभी यहाँ पाई जा रही है पाईमार नोट। और ये जो हिमालयज है ना, उनको अलग कर रही है यूरोप वाले पहाड़ों से, समझो इतनी बात। पाईमार नोट का काम क्या है? ये इनको बोला गया है संसार की छत टाइप बोल देते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में कैसे खड़ी है, रूफ जैसे। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये अलग कर रही है किस किस को? जो यूरोपियन पहाड़्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनको हिमालय से। ठीक है, अगर एग्जाम में बस क्वेश्चन दिखे ना आपको कि रूफ ऑफ वर्ल्ड, तो आपको क्या लगाना है? पाईमार नोट। इतनी बात समझने की यहां पर, ये सारी चीज देख ली। यही जो शिवालिक्स और ये हिमालयस है ना, ये यहां पर चले जा रहे हैं, कहां पर? हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम, अरुणाचल प्रदेश, क्या जा रहे हैं वहां पर? ये हिमालयस ही जा रहे हैं। यहां पर इनको बोला गया है पूर्वांचल की पहाड़ियाज। ठीक है, क्या बोल दिया गया है? पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब जो पूर्व में पड़ रहे हैं पहाड्स। ये सारी रेंजेस देख ली ना आपने, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक्स। नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर और इनको बोल दिया गया है हिमाद्रीज। हिमाद्री, हिम का मतलब होता है बर्फ, स्नो। ये पूरा साल क्या है? बर्फ से ढके रहते हैं। इन पर ग्लेशियर्स क्या है, क्या पाई जा रही है यहां पर? स्नो, बर्फ। कहां पर पाई जा रही है? ग्रेटर में। तभी इनको क्या बोला गया है? हिमाद्रीज के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये देख लो कहां है ग्रेटर हिमालयाज, ये देखो, ये पूरी रेंज कौन सी है? ग्रेटर। इसी में जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ना, और बहुत सारी प्रोमिनेंट पीक्स कहां पाई जा रही है? ग्रेटर में। क्या क्या नाम है? माउंट कैलाश भी यहीं पाए जा रहे हैं, और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी पीक कहां पाई जा रही है? ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, इतनी बात। और ये ज्यादातर क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है, और यहीं से रिवर्स भी निकलती हैं, पता है ना? इनकी जो एवरेज हाइट है ना, एवरेज हाइट देख लो कितना? एवरेज हाइट 6000 मीटर। ठीक है, इतनी बात। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ये बस देख लो आप। पेरिनियल क्या है? ये स्नो बाउंड, सारा टाइम इन पे क्या रहती है? स्नो। पेरिनियल मतलब सारा साल, वही जैसे पेरिनियल रिवर्स पड़ा था ना, तो सारा साल बहने वाली रिवर्स, और बाकी सीजनल रिवर्स थी, नॉन पेरिनियल। ठीक है, इतनी बात। कहां पर है ये ग्लेशियर? कहां पाए जा रहे हैं सारे? ग्रेटर में। ट्रांसपोर्ट लिया, अब क्या चल रहा है? ग्रेटर। ग्रेटर में ही प्रोमिनेंट रेंजेस देख लो। ग्रेटर में कौन कौन सी रेंजेस पाई जा रही है? सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड में, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागरमाथा भी बोल दिया जाता है, और तिब्बत में चोमोलांगमा। तिब्बत में चोमोलांगमा, नेपाल में सागरमाथा, और पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट। लोकेट कहां पे कर रहा आज के टाइम में? कहां पर? नेपाल। ठीक है, इतनी बात। इसकी हाइट देख लो, 8848.86 मीटर। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया कह रहा हूं, वर्ल्ड। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। हाइट इसके एग्जाम में आती है बार बार, स्टैटिक पॉइंट 8848, याद रखना। ठीक है, और आज भी क्या हो रहा है, ये इनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तभी इनको क्या बोला गया है? यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इतनी बात। कौन सी बात कर रहे हैं हम अभी? माउंट एवरेस्ट। एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा पाई जा रही है कहां पर? इंडिया। इंडिया में कहां? सिक्किम। सिक्किम में क्या पाई जा रही है?
कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट के बाद जो हाईएस्ट पीक है ग्रेटर में कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी हाइट 8598 मीटर। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हाइट 8848। ग्रेटर में फिर उसके बाद कौन सी आती है? कंचनजंगा, जो कहां पाई जा रही है? सिक्किम में। अब क्वेश्चन आएगा इंडिया की हाईएस्ट पीक, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कंचनजंगा। और रेंज पूछे मतलब कहां पाई जा रहा है? ट्रांस में है, ग्रेटर में है? ग्रेटर में। ट्रांस पढ़ लिए पहले, अब क्या चल रहा है? ग्रेटर में क्या है? कंचनजंगा। सिक्किम में इसी के नाम पे कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। कोई पूछे कंचनजंगा तो सिक्किम याद रखना। उसके बाद धौलागिरी, ये भी नेपाल में पड़ रहा है। इसकी हाइट देख लो, बस देख लो, स्टैटिक पॉइंट अपने वो एक बता दूंगा या फिर पीडीएफ से। उसके बाद आ रहा है नंगा पर्वत 8126, ये इंडिया में ये पड़ रहा है। दिखा देता हूं उसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे मत समझो। यहां पर JNK में ना, यहाँ क्या है? यही नंगा पर्वत कहां पाया जा रहा है? JNK इंडिया में। ये बाउंड्री बनाता है हिमालयस की, कौन सी वाली? वेस्टर्न बाउंड्री। क्या समझे? कौन बना रहा है? नंगा पर्वत क्या बना रहा है? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयस। ऐसे ही एक वो चोटी है या पास, कुछ भी बोल लो, यहां पर है नामचा बारवा। क्या? नामचा बारवा, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न होके इंडिया में एंटर हो रही थी, वो क्या बना रहे हैं? ईस्टर्न बाउंड्री। यहां पर क्या बन रही है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयस। वेस्टर्न बाउंड्री पता लग गई? कौन सी रेंज बना रही है? नंगा पर्वत। यहां पर कौन सी रेंज? नामचा बारवा। यहां से लेके यहां तक की लेंथ 2400। कोई डाउट? क्लियर सारा? पता लग गया इसके बारे में? नंगा पर्वत और वहां पर क्या है? नामचा बारवा। देख लो, ये कहां पे पड़ रहा है? इंडिया JNK। ये कंचनजंगा कहां पे पड़ रही है? सिक्किम। माउंट एवरेस्ट कहां पड़ रहा है? नेपाल। उसके बाद नंदा देवी, ये कहां पड़ रही है? नंदा देवी। सुना है इसके बारे में? नंदा देवी के बारे में? नंदा देवी नेशनल पार्क भी है एक, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी रेंज भी है। कहां पड़ रही है? यूके, उत्तराखंड। इसकी भी हाइट देख लो, ये सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, देन। क्लियर है? ये सब कहां पे आ रही है? ग्रेटर हिमालयस की रेंज। ठीक है, इतनी बात डन है ना? ये देख लो, कुछ पासिस हैं। ये क्या है? ग्रेटर हिमालयस के बीच में क्या है? पासिस। इसको या ला बोल देते हैं। ला का मतलब भी क्या होता है? पास। सुना आपने? जैसे रोहतांग पास, शिपकिला, नाथुला पास या नाथुला। ला मतलब भी क्या? पास। पास मतलब, पास से क्या समझेंगे? पास मतलब रास्ता। दो माउंटेन्स के बीच क्या है? एक रास्ता। उन्होंने क्या बोला गया है? लाज। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये आते हैं एग्जाम में। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा पास कहां पर लोकेट कर रहा है, सिर्फ इतना देख लेते हैं। कौन सा कहां पर? शिपकिला और बारालच्छा। शिपकिला, रोहतांग एंड बारालच्छा, ये सब कहां पर आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बात। बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला, ये सब कहां है? कश्मीर। कोई भी नाम आ जाएगा तो आपको स्टेट ठीक करके आना एग्जाम में। उसके बाद ये देख लो, जिलपला, नाथुला, ये सब है सिक्किम। या जिलपला और नाथुला कहां पर है? सिक्किम। ठीक है, डन, इतनी बात। नीति, लिपुलेख, थांगला, ये सब कहां है? उत्तराखंड में पाए जा रहे हैं। ठीक है। ये बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब कहां है? कश्मीर। काराकोरम तो कर लोगे गैस, काराकोरम से कर लोगे ना गैस। जोजिला, बारालच्छा। ठीक है, इतनी बात। ला पता लग गया? ला क्या है? दो माउंटेन्स के बीच एक रास्ता या पास। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में। एक क्वेश्चन रिपीटेड आया था एग्जाम में नाथुला के बारे में। उसके बाद आते हैं मिडल हिमालयस बोल दो या फिर लेसर हिमालयस, इनका नाम पहले पढ़े हमने। ट्रांस,
फिर ग्रेटर, अब मिडल या फिर लेसर। ठीक है, इसकी कुछ रेंजेस देख लो। पीर पंजाल, इसमें कौन कौन सी आ रही है? यहाँ पर ग्रेटर थे, यहाँ पर ट्रांस, ये पीर पंजाल, ये सब क्या है? मिडल हिमालयस का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस देख लो कौन कौन सी है। पीर पंजाल, महाभारता और धौलाधार, ये सब किसकी रेंज है? मिडल या फिर लेसर हिमालयास। ठीक है, इतनी बात। कौन कौन सी? महाभारता, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, इतनी बात। देखो एक बात, ट्रांस तो पीछे की साइड हो गए, जो ये ग्रेटर हिमालयास थे वहां पर क्या है, ज्यादातर हम पूरा टाइम क्या रहती है? बर्फ मिलती है, स्नो रहती है। तो वहां पर एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है? कम है। लाइफ का स्कोप भी क्या है? कम है। उनसे नीचे रेंज आ जा रही है कौन सी? मिडल। यहाँ पर बर्फ पड़ती है पर सीजनल वाइज पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्कोप बन गया किसका? एग्रीकल्चर का स्कोप बन गया। टूरिस्ट प्लेस बन गए घूमने का। तो आप जब भी कोई हिल स्टेशन जा रहे हो आप घूमने, जैसे कोई है ना हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में आप कोई हिल स्टेशन जा रहे हो घूमने, ये सब कहाँ पर पड़ रहे हैं? कौन सी रेंज में आ रहे हैं? मिडल हिमालयाज में। ठीक है, इतनी बात। ये सब जो हिल स्टेशन है, कुल्लू वैली जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? कहाँ पर है? मिडल हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात। और रेंजेस देख ली, महाभारता, धौलाधार, ये सब। ठीक है, इतनी बात मिडल के बारे में। क्या हुआ, पूछना है कुछ? डाउट? समझ में आ रहा है सारा? ये कुछ पैरेलल रेंज और ट्रांसफरेंस रेंज है, कुछ ज्यादा डीप जाएगा ना तब देखो। ये जो पीर पंजाल है ना, ये सब क्या है? ऐसे पैरेलल हिमालयस के जो पैरेलल है ना वो रेंजेस है। और ट्रांसवर्स का मतलब जो ऐसे ये रेंज आएगी, इनको क्या बोला गया है? ट्रांसवर्स। पैरेलल और ट्रांसवर्स में फर्क समझ गए? तो पैरेलल में नाम आते हैं पीर पंजाल एंड धौलाधार का, वैसे ही ट्रांसवर्स में कुछ नाम आते हैं रतन पीर, मसूरी रेंज और नाग तिब्बा। ये सारे, ये दोनों तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये पैरेलल रेंज है, नहीं ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स। ठीक है, इतनी बात। यही जो हिमालयस है ये आगे चल के कहाँ चले जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में। वहां पर इनको बोला गया है दाफा हिल्स, मिजमी हिल्स, मेरी हिल्स। ये आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गया। ट्रांस पढ़ा, ग्रेटर पढ़ा, मिडल पढ़ लिया। मिडल में ज्यादातर क्या आ रहा है? हिल स्टेशन वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट शिवालिक्स। इनकी हाइट थोड़ी और कम है, इनको बोला जाता है फुट ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज अगर खड़े हैं तो उनके फुट में कौन सी हिल्स है? ये शिवालिक हिल्स। कितनी बात। इनकी हाइट सबसे क्या है? कम। वेरी कर रहे हैं कितने? 900 से 1100। वाइड मतलब ऐसे चौड़े 10 से 50। ये कहां पर लाई कर रहे हैं? फुट हिल्स बिटवीन लेसर हिमालयाज प्लेन। ठीक है, इतनी बात। इन्हीं शिवालिक्स में क्या पाए जा रहे हैं? दून्स। इनकी हाइट और कम होगी, जैसे इनकी हाइट ऐसे कम होगी ना, तो ये ना एक ऐसे ये क्या बनाते हैं यहाँ पर? दून बना देते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? दून्स। सुना होगा आपने देहरादून वगैरह। ठीक है, तो वो किसी का भाग है? इन्हीं का। पटनी दून, देहरादून, ये लिखा देहरादून, कोटली दून या पटनी दून, ये सब किस में बन जा रहे हैं? शिवालिक्स में। ठीक है, इतनी बात। यही जो शिवालिक्स है ये एक्सटेंड होके कहाँ चले जा रहे हैं? असम साइड। कहाँ चले जा रहे हैं? यही असम। ठीक है, वहां पर इनको बोल दिया गया है मिजमी, अबोर या फिर दाफला हिल्स, इन्हीं का नाम है। ठीक है ना, इतनी बात। ये क्लोज है थोड़ा, जैसे ये शिवालिक हिल्स है ना, ये ग्रेटर हिमालय से भी क्लोज में चलते हैं, मतलब ज्यादा इनका गैप बड़ा नहीं है, या नीचे नहीं फैल रखे। नीचे तो गंगा प्लेन्स आ जाएंगे, ऊपर कौन है? शिवालिक्स। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? ये कुछ फ्रंट लाइन बनती है। अब है ईस्टर्न हिमालयाज, जो पूर्वांचल वाला भाग बोलते हैं। ये नॉर्थ में पढ़ा हमने, क्या कहा था? ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक, ये चारों क्या है? हिमालयस का पार्ट। सबसे ऊंची चोटी ऑफ हिमालयाज वर्ल्ड में क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इंडिया में सबसे ऊंची चोटी
कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। ठीक है, इतनी बात। रेंज पूरी वहां से वहां तक 2400। यहाँ पर वेस्टर्न भाग कौन बना रहा है? नंगा पर्वत। उधर नामचा बारवा। डन, इतनी बात। यही आगे जाके क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर? किसका भाग बना रहे हैं? ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल। पूर्वांचल हिल या फिर ईस्टर्न हिल्स, इसमें आ जा रहे हैं। ये देखो, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। आगे यही दिखाता हूं उनको। पटकाई, नागा, मणिपुरी और मिजो हिल्स, ये वही क्या है? शिवालिक जो हिमालय का पार्ट थी, अब कहां पर चली गई है? ईस्टर्न में, पूर्वांचल वाला एरिया बन गया। ठीक है, ये वही बात लिखी है जो शार्प बेंड लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, किसकी वजह से? नामचा बारवा की वजह से। वहीं पर क्या स्टार्ट हो जा रहे हैं? ये पटकाई बम, पटकाई हिल्स बोलो, पटकाई बम। ठीक है, इतनी बात। ये देखो, आ रहा है समझ में? जो ये पूरी रेंजेस थी असम साइड, यहाँ पर क्या थी? दाफला, मिजमी। एग्जाम में सीधा ये टर्म्स आएगी, पूछो। कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज अभी बताता हूँ। ये देखो, ये माउंट कैलाश। ये जो जांस्कर वाली रेंज है ना, ये इंडिया के बाहर चली जा रही थी। ये क्या है? ये कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज। यहीं से वो 2-3 रिवर स्टार्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउंट कैलाश, यही है कैलाश पर्वत। ठीक है, इतनी बात। ये समझ में आया? ये आपको बस टर्मिनोलॉजी पकड़नी है। अगर दाफा हिल्स आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। असम की साइड जो हिमालय जा रहे हैं वो दाफला और मिजमी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसे टर्न लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई हिल्स या पटकाई बम। उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड में कौन सी है? नागा हिल्स। उसके नीचे मणिपुर, उसमें है मणिपुरी हिल्स। ठीक है, उसके नीचे है मिजोरम, फिर मिजो हिल्स। मिजो हिल्स को लोसाई हिल्स से बोल दिया गया है। लोसाई, लोसाई या फिर मणि मिजो। मिजो, मणिपुर, नागा और पटकाई। अब कैसे क्वेश्चन आएगा? वही आएगा, पटकाई यहाँ पर है, फिर नागा, फिर मणिपुरी, फिर मिजो। कैसे सेट करना है? नॉर्थ से लेके साउथ बता दो। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा? नॉर्थ टू साउथ तो आपको पता होना चाहिए पहले। पटकाई, नागा, मणिपुरी, मिजोरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये देख लो, मणिपुर में ना एक लोकटक लेक है, इसके बारे में मैंने बताया भी आपको। इसको क्या यहाँ पर ना एक इकलौता क्या है? नेशनल फ्लोटिंग पार्क। ऐसा लगता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक लेक के ऊपर। उसका नाम है केबुल लामजाओ लेक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है केबुल लामजाओ? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लोकटक लेक के बारे में और केबुल लामजाओ। डायरेक्ट स्टेट पूछेंगे कौन सी में, क्या बोलेंगे आप लोग? मणिपुर। मणिपुर वैसे ही चर्चा में है तो ये क्वेश्चन आएगा। तो स्टैटिक पॉइंट, जैसे कोई न्यूज स्टेट में चल रहा है ना, उसके स्टैटिक पॉइंट आप याद करके जाना, एग्जाम में वही आएंगे। इसके फेस्टिवल्स के बारे में पूछ लेगा, डांसेस के बारे में पूछ लेगा, मणिपुर के बारे में जो स्टेट न्यूज में चलेगा। जैसे मान लो कहीं इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो यूपी की स्टैटिक जीके पूछेगा एग्जामिनर, जो चीज न्यूज में चलती है उसके बारे में। ठीक है, इतनी बात पता लग गया। अरुणाचल प्रदेश में पटकई, नागा, मणिपुरी, देन लोसाई या फिर मिजो। यहाँ पर है म्यांमार या बर्मा। उनको जो पटकाई हिल्स है ना, वो डिवाइड कर रही है अरुणाचल और म्यांमार में। इंडिया और म्यांमार को डिवाइड करने वाली हिल्स कौन सी हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। बर्मा और इंडिया या म्यांमार और इंडिया को अलग करने वाली हिल्स पटकाई बम या पटकाई हिल्स। ठीक है, डन, इतनी बात। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
नागालैंड या नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। सारामती। कहाँ की? नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक सारामती। मैंने आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स करा दिए ना, रिवाइज करे नहीं होंगे? करे हैं? चलो बता दो। पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, बताओ, देख के बता दो क्या नाम है। अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी या जल्दा, क्या लिखाया था उसका नाम था, रुको, महेंद्रगिरी याद रखो। और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक जगह पे मिलते हैं, उसका हिल्स का नाम था नीलगिरी हिल्स, या फिर उनको ब्लू माउंटेन से बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात भूला मत करो ये यार, थोड़ा स्टैटिक पॉइंट या इंपॉर्टेंट मान लो। नागा की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा या फिर महेंद्रगिरी। सारामती, ये याद रखना बस। पता लग गई है ईस्टर्न पूर्वांचल का एरिया, पता लग गया बस, थोड़ा और रह गया, फिर पूरा हिमालय खत्म। पूरी स्टैटिक जितनी आपकी है ना फिजिकल ज्योग्राफी, आज खत्म कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर नहीं है ना? क्लियर दिख रहा है? चलो एक बात देखो, यहाँ पर और यहाँ से पूरी रेंज पड़ी थी हमने हिमालय से, कितनी थी? 2400। इनको कुछ चार में डिवाइड किया गया है हिमालयस को भी, देखो कुछ रिवर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? पंजाब हिमालयस। फिर यहाँ से यहाँ तक है कुमाऊं हिमालयस। फिर यहाँ से यहाँ तक है नेपाल हिमालयस। फिर यहाँ से यहाँ तक है असम हिमालयस। बस ये चार में क्या किया गया है? बांटा गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इनको बांटा गया है रिवर्स के नाम पे। क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ है इंडस रिवर, यहाँ है सतलुज रिवर। क्वेश्चन आएगा पंजाब हिमालयस के बीच, पंजाब हिमालयस जो है वो कौन सी रिवर्स के बीच में है? ऑप्शन कोई भी दे देंगे तो आपने क्या लगाना है? इंडस एंड सतलुज के बीच में कौन से हैं? पंजाब। सतलुज और काली रिवर के बीच में है कुमाऊं। काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालयस। क्लियर सारा? रिवर पूछेंगे सीधा, रिवर के ऊपर आएगा क्वेश्चन कि पंजाब हिमालयस दोनों रिवर बताओ कौन कौन सी, बताओ। इंडस एंड सतलुज रिवर। ठीक है, इतनी बात। वही चीज आगे लिखी है, देख लेना एक बार। सबसे पहले कौन से? पंजाब। पता होना चाहिए पहले क्या? रिवर, कौन कौन सी रिवर बिटवीन इंडस एंड सतलुज। इनकी यहां से यहां तक कुछ रेंज दे दी गई 560। कुछ ज्यादा स्टैटिक है ये, बेशक ध्यान मत रखना, पर ये याद रखना इंडस और सतलुज। ठीक है, डन। इनको कश्मीर या हिमालयस में, कश्मीर, ठीक है, इतनी बात। रेंजेस कौन कौन सी आ रही है? लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जांस्कर, धौलाधार भी आ रही है। नेक्स्ट कश्मीर, वही है ये, कश्मीर बोलो या इनको पंजाब वाला है। यही जो कश्मीर या हिमाचल में, इसको भी ये बोल देगा कश्मीर हिमालयस। यहाँ एक क्वेश्चन बताता हूँ बढ़िया इंपॉर्टेंट, ये है करेवाज। फॉर्मेशन करते हैं करेवाज का। करेवाज को बोला जाता है क्या? हाईलैंड्स। हाईलैंड समझ गए? ऊपर हाईलैंड्स, उनको क्या बोला गया है? करेवाज। वहां पर सबसे ज्यादा खेती प्रोडक्शन होता है जाफरन, ये है एक वैरायटी ऑफ सैफरन यानी केसर। तो क्वेश्चन बार बार आता है, केसर सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ उगाया जा रहा है? कहाँ पर? कश्मीर में। और हाईलैंड का नाम, हाईलैंड को बोलते हैं करेवाज। ठीक है, इतनी बात। सैफरन या केसर सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाएगा? कश्मीर, J&K। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केसर कहाँ होता है? ईरान। कहाँ पर? लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड कहाँ है सबसे ज्यादा केसर? इंडिया में कश्मीर, J&K। यहाँ पर पासिस है, बुर्जिल वगैरह सब पढ़ लिए हमने, पासिस पढ़ लिए ना। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालयाज। ये कौन से हैं? कुमाऊं। कुमाऊं के बीच क्या पूछे जाएंगे अब? रिवर कौन कौन सी? सतलुज एंड काली। देख लो एक बार, सतलुज यहाँ और काली रिवर, इनके बीच के हिमालय को क्या बोला गया है? कुमाऊं हिमालयाज। इनकी लेंथ कुछ है 320। ठीक है, डन।
यहाँ पर जो वेस्टर्न भाग वो बन रहा है गढ़वाल का और ईस्टर्न भाग बन रहा है कुमाऊं। उत्तराखंड में ज़्यादातर यही दो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से, गढ़वाल एंड कुमाऊं। ये कहाँ पर पड़ रहे हैं हमारे, कुमाऊं यानी यूके वाला एरिया, उत्तराखंड इंडिया में। डन। रिवर सतलुज एंड काली, ठीक है इतनी बात। इसकी कुछ ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, कुछ नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन्हीं से कुछ हमारी रिवर्स निकल रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री और पिंडारी। जब पढ़ी थी हमने, रिवर पढ़ा था ना, ये ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है सारा, कुमाऊं हिमालय से, ठीक है। यहाँ पर रेंजेस देख लो, नाग, टिब्बा, धौलाधार, मसूरी, ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालयस। नेपाल हिमालयस की फिर से क्या आएगी, रिवर का नाम, काली एंड तीस्ता के बीच में कौन से हैं, नेपाल हिमालयस। देख लो, काली रिवर एंड तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस। यहीं पर हमारी पीक है, कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। ये सब कहां पर है, नेपाल हिमालयस में। काठमांडू इज अ फेमस वैली पार्ट ऑफ दिस रीजन। ठीक है ना इतनी बात। रेंजेस देख ली ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोसाईनाथ, धौलाधार, धौलागिरी, ये सारी क्या है, नेपाल हिमालयस की। यहाँ पर महाभारता भी रेंज आ रही है, कौन सी, महाभारता। और रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पर, घग्गरा, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर्स कहाँ पर है, कुमाऊं, ये नेपाल में। ठीक है, एक बार ये देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सारी रेंजेस एक साथ देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ कहाँ से बनेगा। धौलागिरी, ठीक है, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये गणेश या कुछ है, यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, ये बनता है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, मकालू एंड कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कहाँ पे आ रही है हमारी, सिक्किम में भी आ जा रही है। तो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, कंचनजंगा से क्वेश्चन आ जाएगा, मकालू से आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट से आ जाएगा, उसके बाद अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। ये रेंजेस आपको याद रखनी है। देख लो रेंजेस समझ में आ गई, कैसे कैसे लोकेट करे, किसके बाद कौन सी है। नेक्स्ट असम हिमालयस, फिर खत्म। असम हिमालयस की फिर से क्या पूछेंगे, असम हिमालयस की क्या पूछेंगे, रिवर बताओ कौन कौन सी रिवर के बीच, तीस्ता एंड कौन सी है उधर, ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग। ब्रह्मपुत्र को ही असम में, उसमें अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल देते हैं, दिहांग रिवर। बताया था ये शायद मैंने आपको, जब किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। रिवर याद रखना, तीस्ता और दिहांग, रेंज 750, ठीक है। इसका ये याद रखना, नामचा बारबा, ये क्या था, वेस्टर्न जो बाउंड्री बना रहा है किसकी, हिमालयस की, क्या बना रहा है, नामचा बारबा। और ये कांगरी और चोमाल लहरी भी असम में आते हैं, ठीक है इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कौन सी रिवर क्वेश्चन आता है ये, थैंक यू। क्या लगता है समझ में आ गया, सारा हिमालय से पढ़ा, ठीक है। कोई डाउट, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ सबको मिल जाएगी। एक सेकंड रुको, मैं कुछ बोलता हूँ, खत्म करें क्या, आइलैंड बता दूं, हिमालय से खत्म, ठीक है। क्या हुआ, हाँ एक बार बता दो, बताओ एक बार मेरे को, रेंजेस बताओ हिमालयस की, हिमालय की रेंज कौन कौन सी, मतलब कितने भाग में, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक। सबसे पीछे वाली, सबसे नॉर्थ में ट्रांस,
उसके बाद ग्रेटर, फिर मिडल, फिर शिवालिक्स। ठीक है, ट्रांस में कौन कौन सी रेंज आ रही थी सब बताओ। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर और पीर पंजाल या फिर माउंट कैलाश रेंज। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी ऑफ काराकोरम या ट्रांस की, उसका नाम था K2। क्या नाम था? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। कहां पर पड़ रही है? काराकोरम और ट्रांस में। ठीक है, लेंथ बताओ पूरे हिमालयस की, 2400। ठीक है, वेस्टर्न कौन सा बना रहा है? नंगा पर्वत। ईस्टर्न नामचा बारवा। उसका आते हैं ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालय सबसे हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भाई, माउंट एवरेस्ट। हाइट 8848.86 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में आ रही है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ रहा है? नेपाल। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद पढ़े मिडल हिमालयस। मिडल में क्या खूबी थी? मिडल हिमालयस में क्या था कि यहाँ पर हिल स्टेशन घूमने जा रहे थे, टूरिस्ट प्लेस बन जा रहे थे। उसके बाद शिवालिक्स, सबसे कम हाइट इसकी है, फुट हिल्स पे आ रहे हैं। तो यही शिवालिक्स कहाँ पे चले जा रहे हैं बाद में? ईस्टर्न में, पूर्वांचल का पार्ट बना रहे हैं। पूर्वांचल में क्या क्या पड़ा? 4 हिल्स पड़ी वो, पटकई, नागा, मणिपुरी एंड मिजो। नॉर्थ से साउथ ऐसे बोल देंगे। ऐसी रेंज बताओ जो बर्मा या म्यांमार को इंडिया से अलग कर रही है। पटकाई हिल्स। ठीक है, अब कितने में डिवाइड किया गया था हिमालयास को? 4 भाग में। कौन कौन से? पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल और असम। पंजाब के बीच कौन कौन सी रिवर? इंडस एंड सतलुज। कुमाऊं के बीच सतलुज एंड काली। नेपाल के बीच काली एंड तीस्ता। असम के बीच तीस्ता एंड दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र। डन, सारा हो गया कवर। रेंजेस याद रखना, मकालू है जैसे, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माँ भारता रेंज, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये थोड़ा एक बार स्टैटिक पॉइंट देख के जाना, क्वेश्चन आ जाएंगे। डन, पूरा समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे, क्लाइमेट। क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, मॉनसून, ये सब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू आज के लिए।